सत्यपाल मलिक ने जब सवाल उठाए, क्यों नहीं है पापा की परिया कहीं दौड़ करके वहां पूछे होते जाकर के सवाल उनसे, कहा होता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की? अरे 42 जवान ही तो शहीद कराए हैं, चुनाव जीतना था उनको, चिथड़े ही तोड़वाए हैं हमारे जवानों के, चुनाव जीतना था उनको। अरे आरडीएक्स ही तो मंगवाई, 2 गाड़ियां ही तोड़वाई, चुनाव जीतना था उनको। सीधे तौर पर कहता हूं, इस मामले में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी दोषी हैं, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। और ये हादसा क्यों कराया? क्योंकि यदि यह हादसा नहीं होता तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे तैयार होता जो उन्होंने मंच पर खड़े होकर के कहा था कि अब की जब बटन दबाने जाना, वोट देने जाना, वो चिथड़े याद रखना, वो 42 जवान याद रखना जो हमने शहीद कराए थे। कैसे बयान आता वो निकल करके? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो पुलवामा हमला हुआ था वो सरकार की नाकामी की वजह से हुआ था। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। ये बताइए, सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरोप अगर कोई लगाए, आरोप कौन लगाता पहले इस बात को समझो। आरोप विरोधी लगाता है, आरोप अपोजिशन लगाता है, विपक्ष लगाता है। अपने आरोप नहीं लगाते हैं, अपने सच्चाई बताते हैं। सत्यपाल मलिक आरोप नहीं लगा रहे हैं, सत्यपाल मलिक सच्चाई बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री को इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके ये बताना चाहिए हमें क्यों हमारे 42 जवानों को शहीद करवाना पड़ा, क्यों उनके चीथड़े उड़वाने पड़े, कैसे वो आरडीएक्स वहां तक आई, सब मालूम है उनको। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को एक एक चीज की खबर है और इस खबर की मंशा जाहिर ये घटना न घटे। सत्यपाल मलिक ने उनको इतना तक कहा था कि हमारे इन जवानों को 5 एयरक्राफ्ट दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा मौन रहो तुम, चुप रहो तुम। उसके बाद वहां से उनको हटा दिया गया। तो वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो सच्चाई बता रहे हैं। और इसी बात को लेकर के मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन ही सवाल पूछे थे, आवाज उठाई थी, तब आपने गुमराह कर दिया था, आपने झूठ बोला था इस देश से। लेकिन तब भी हमने कहा था कि सच में ताकत होती है, सच एक दिन निकल करके आएगा। और आज सच इस तरीके से तुम्हारे सामने खड़ा है कि तुम उसका जवाब देने में पूरी तरीके से जो है कतरा रहे हो, भाग रहे हो उससे। पुलवामा हमला हुआ था तब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी इस हमले पे। तब भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आप लोग तो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, तब आपने कहा था कि आप लाशों पे सवाल पूछोगे, उनकी गिनती पूछ रहे हो आप। तब भी हमने कहा था कि सत्य परेशान बहुत होता है किंतु पराजित कभी नहीं होता, ये सच सामने निकल करके आएगा। और आज सत्यपाल मलिक सिर्फ सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, आज वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, आज वो बता रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जब हमने उनसे बात की तो हमको उदाहरण के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर ये निकल करके इलिटरेट पर्सन उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि कोई नॉलेज नहीं है उनको इसके बारे में। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है ना कि जब जिस दौरान वो राज्यपाल थे उस दौरान अगर इतने सत्यवादी थे तो बोल देते, तब क्यों चुप रहे? तब भी सवाल उन्होंने उठाए और उन्होंने तो बताया ना कि हमको मौन रहने के लिए कहा गया। हो सकता है कि बंदूक की नोक पे उनको भी मौन रखा गया हो। आज बंदूक की नोक पे नहीं है। आज तो वो स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से। आज तो वो कह रहे हैं, आप देखिए गुलाम नबी आजाद ने जब सवाल उठाए, आप चरित्र समझिए, मीडिया का और सरकार का चरित्र समझिए। गुलाम नबी आजाद जिस पार्टी में पले बढ़े, जिस पार्टी ने पाल पोस करके उनको बड़ा किया, इतना कद्दावर नेता बनाया, उन्होंने जब सवाल उठाए तब ये गोदी मीडिया फटाक से दौड़ी दौड़ी गई उनके पास। सत्यपाल मलिक ने जब सवाल उठाए, क्यों नहीं है पापा की परिया कहीं दौड़ करके वहां पूछे होते जाकर के सवाल उनसे, कहा होता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की? अरे 42 जवान ही तो शहीद कराए हैं, चुनाव जीतना था उनको, चिथड़े ही तोड़वाए हैं हमारे जवानों के, चुनाव जीतना था उनको। अरे आरडीएक्स ही तो मंगवाई, 2 गाड़ियां ही तोड़वाई, चुनाव जीतना था उनको, जाना था उनको। आप चरित्र समझिए कि किस तरीके से इस देश को गुमराह किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इतने बड़े बड़े काम किए, उनको सेना को मरवा कर क्यों चुनाव जीतेंगे? अरे चुनाव जीते तो ऐसे ही जाते हैं, इनका तो इतिहास रहा। 2002 से उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव, ऐसा कोई शायद ही चुनाव रहा हो कि चुनाव होने से पहले ऐसे हादसे नहीं हुए हो। कहीं जनता मरी, कहीं सेना के जवान मरे, कहीं जाति के आधार पर मारा गया, कहीं धर्म के आधार पर मारा गया, कहीं संप्रदाय का नफरत का खेल खेला गया। आप देख लीजिए, इनका इतिहास रहा, इनका चरित्र रहा है। ये मालवीय आरोप लगा रहे हैं कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करे। अब तो कांग्रेस के उसमें आ गए हैं, लगाव हो गया, उनको कोई लालसा है। देखिए, अमित मालिया तो वो तो टूल हैं, एक टूल किट का एक छोटा सा बोल्ट है, नटबोल्ट हिस्सा है। उनको तो जितना कहा जाता है उतना वो काम करते हैं। आप समझिए इस बात को। और हम सवाल इसलिए उठा रहे, देखिए यदि दाल में काला हो संदेह तो तब भी होता है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली है और उस दाल के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए हिसाब किस किस दाने का हिसाब देंगे? और इस बात सत्यपाल मलिक के रूप में आपके सामने खड़ा है वो सच,
जिस सच का जवाब आपको देना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। अब तो देश की जनता भी सवाल आपसे पूछने लगी है। सब मानते हैं उस मामले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, सत्यपाल मलिक ने जो मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं इस मामले में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी दोषी हैं, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। और ये हादसा क्यों कराया? क्योंकि यदि यह हादसा नहीं होता तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे तैयार होता जो उन्होंने मंच पर खड़े होकर के कहा था कि अब की जब बटन दबाने जाना, वोट देने जाना, वो चीथड़े याद रखना, वो 42 जवान याद रखना जो हमने शहीद कराए थे। कैसे बयान आता वो निकल करके? इलेक्शन कमीशन ने कहा था पुलवामा जो हमला हुआ इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर भी प्रधानमंत्री ऐसे बयान दिए। इलेक्शन कमीशन भी सच्चाई समझ चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो हम करेंगे, अपनी तरीके से करेंगे, सरकार की उसमें कोई वो नहीं होगी। तो अब सब सच्चाई धीरे धीरे समझ में आ रही, देश की जनता भी समझ रही है। और झूठ के पांव बहुत छोटे होते हैं, सत्य में बड़ी ताकत होती है। सत्य जब चलता है ना तो ऐसे झूठ तमाम दरकिनार हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ का केंद्र हैं, केंद्र बिंदु हैं। कब तक झूठ बोलिएगा इस देश से? मामले को जनता के बीच में कैसे ले जाएंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले को जो है दिखा नहीं रहा, एकदम कैसे ले जाएंगे आप? देखिए, जनता के बीच में ले जाने की जरूरत नहीं है। जनता जान रही है, जनता समझ रही है। और कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। आप बीते 1 महीने में उठाकर देख लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 3000 से ज्यादा 1 महीने में हमारे लोग जेल गए हैं। FIR हुई है उन पे, मुकदमे हुए हैं उन पे। हम जा रहे हैं पूरे देश में, हम जिले जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर निचले स्तर तक का कार्यकर्ता आवाज उठा रहा है। आपने उनको सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया, तब भी राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे? आप सदन को म्यूट कर सकते हो, सड़क को कैसे म्यूट करोगे? कहां कहां आवाज बंद करोगे? सजा हुई ना, ओबीसी का अपमान किया था। अरे अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना ही सजा का आधार है तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई तो नरेंद्र मोदी को 200 साल की सजा होनी चाहिए कम से कम। कौन सा बयान दे दिया उन्होंने? आप जितने बयान उठा कर ले लीजिए। उन्होंने संसद का अपमान किया, देश के नौजवानों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, संसद का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, गांधी का अपमान किया। कितने अपमान गिनाऊं मैं आपको? हर चीज का अपमान किया उन्होंने। लोग ये भी कह रहे हैं 24 का चुनाव आ रहा है इसलिए सत्यपाल मलिक बोलने लगे। अरे लोग की बात छोड़िए, इस देश में चुनाव ही सब कुछ नहीं है। देश की जनता भी तो कुछ है, देश का लोकतंत्र भी तो है कुछ, देश का कानून भी तो है कुछ, देश की न्यायपालिका भी तो है कुछ। न्यायपालिका वैसे लोगों की रक्षा करता था, लेकिन आज तो जनता को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं कि न्यायपालिका कैसे बचे, संसद कैसे बचे, लोकतंत्र कैसे बचे। और ये तमाम गद्दार, ये तमाम चापलूस, ये तमाम अंग्रेजों की नौकरी करने वाले जो आज सत्ता पे काबिज हैं, इनको कैसे देश से उतारा जाए, कैसे इनको गद्दी से उठाकर फेंका जाए। आज ये तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं, इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं हम।